छोड़ो रहने दो। सुन बोलिए, रुको वेट। हेलो, क्या नाम है? बंदूका लिया। बोलिएगा सेंटर में यहाँ लाइट वाला कैमरा है बस और कुछ। आज सच बोलूँगी आपका रिलीज़ हो रहा है, क्या ख्याल था जब आपने देखा? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला है इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड में 2 दिन बाद है, यू आर ऑल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री, सो एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर चूजिंग डेट? येस, डेफिनेटली आई वांटेड, मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है, ये आज जो रिलीज़ हो रहा है, ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। सिंगिंग भी कर रही है इसमें, थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं, तो उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। क्या लगता है इसका पोस्टर काफ़ी ज़्यादा ये देखने में काफ़ी यूनिक है, तो अगर एक दिन भी आपको बतानी हो कि ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए, क्या वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं, काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। किसी अच्छे काम के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस गाने की शुरुआत किसने म्यूजिक किसका बहुत पसंद था? ये एक्चुअली पापा ने लिखा था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया है रिलीज़ करने में। एंड देन वी रियलाइज़ क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लोग काफ़ी जो सब थे अभी काफ़ी नजदीक से पेश आते हैं। आपने भी देखा होगा 90s की जिस तरीके से महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था, अब वो काफ़ी बदल गया है। अगर एज ए पब्लिक फिगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ क्या होगा और क्या वजह होगी सबसे बड़ा बदलाव की, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चढ़ा रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले देन व्हाई नॉट डू इट।
मैं अपना बिज़ी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। मेरे लिए बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल और था। मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक, बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस। एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ, सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर। एंड मेरी कई सारी होप्स हैं एंड बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me, so please. थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, Also director? हाँ Yeah. मेरा हो गया। हमारे लाइट से कहाँ है? यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है, वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो, उसको मतलब उसके पापा, उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूजिक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। यस, गणपति परफॉर्मेंस। जी जी यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें 50 लोग हैं और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीज़न है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो ज़रूर है कि मज़े के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे आपने अनाउंस किया, आपके फैंस रील बना रहे हैं कि ये जो शांत रहता है बाहर रहता है, रियलिटी शो में जाके वो बड़ा धमाका करता है, वो शो खाते रहे। आपके साथ दिव्या अग्रवाल का नाम सामने आया, करण पटेल का नाम सामने आया, तो वो रिलीज हो रहा है साथ में। इस तरीके के रिलेशन जिसके साथ आपका बाहर रिलेशन बहुत अच्छा है, घर में क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आपको भड़कीले रूप में देखेंगे? देखो, सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना ये गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूँ, बहुत चिल्लाऊँ, शोर शराबा करूँ, ये गेम नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने की। और मज़ा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा। और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मज़ा आता है और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ और जब ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई मैं एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल, वो बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फ़ोन पे बात ये नहीं कर सकते, जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि फ़ोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है, ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगी, पता चलेंगी जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज़ है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। जी नहीं, वो तो दोस्त, पहले तो दोस्त है मेरा, एक दूसरा है उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ,
शायद कल तक होगा, तो मैं बता नहीं पाऊँगा उसका नाम। जी मुझे तो यार मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो नो डाउट तगड़े उनका फ़ैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज़ में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंगरी लोग ना, इनसे डरना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फॉलोअर्स या कोई ये ज़रूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी। होपफुली मैं कहूँगा मैं रियल वाली चीज़, इतनी चीज़ें ना करूँ। मैं मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुँचेगा। अभी एक चीज़ पहुँच गई है, शादी हो गई, दूसरी पहुँची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होगी ज़रूर बताऊँगा रियल वाली। नहीं थोड़ा टाइम लेते, थोड़ा टाइम लेते। याच्यात घाई नको बाबा, गड़बड़ नको। जो आपने बोला कि लोगों को शादी के बारे में नहीं पता चला, वो आपने एक ही बात पोस्ट की। हाँ भाई यार, कभी कभी होता है यार। इसमें बड़ा हाथ सेलिब्रिटी का भी होगा, जिस तरीके से सेलिब्रिटी आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कांग्रेचुलेशन का। यार ये चीज़ ना मज़ेदार थी, मतलब इसको मैं वैसे ही लेता हूँ। और कुछ चीज़ें मेरी भी है कि मैंने आधी चीज़ लिखी आधी कल लिखी, तो थोड़ा बदमाश मैं भी हूँ, नो डाउट। मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत शरीफ हूँ, तो होता है यार। मुझे मज़ा आया। लास्टली D50 में जा रहे हो आप, कोई ऑडियंस अपील अपनी तरफ से करना चाहोगे? यार मैं कहूँगा कि पहले तो द 50 शो देखो, जियो हॉटस्टार पे है, कलर्स चैनल पे भी है, और जितने लोग 50 लोग हैं सबको प्यार दो। शुरुआत मेरे से करना बस। सुपुल का गाना आ रहा है, तो बिग बॉस वाले हमेशा छाए ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। गुड लक सुपुल, सुन लेना सब उसका गाना। आप सुने